नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक के बिग स्केच स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का 11 बजे के इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आई करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर निर्माण से जुड़ी बड़ी खबर। अगस्त में अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 या फिर 5 अगस्त को जा सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। भूमि पूजन के लिए जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो राम मंदिर निर्माण शुरू हो रहा है और उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं अयोध्या। 3 या 5 अगस्त को प्रधानमंत्री वहां मौजूद होंगे। राम मंदिर निर्माण स्थल पर जाएंगे, भूमि पूजन के लिए जाएंगे। आपको याद होगा, कोर्ट के आदेश के बाद से लगातार राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही। समर्थ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बात करते हैं उनसे। समर्थ, प्रधानमंत्री भूमि पूजन के लिए जाएंगे और क्या जानकारी मिल रही है उनके कार्यक्रम के बारे में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 8वें माह में अब राम मंदिर निर्माण शुरू होने की शुभ घड़ी आने वाली है और भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 या 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं। इसकी विस्तृत रूपरेखा जो है, हालांकि वो जो है घोषणा ट्रस्ट जो है इनका 18 जुलाई को जो बैठक होने वाली है अयोध्या में, उसमें चीजें जो है फाइनलाइज होंगी। और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सूत्रों के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में भूमि पूजन करके प्रधानमंत्री भव्य मंदिर जो है निर्माण की विधिवत शुरुआत करेंगे। इस दौरान उनके साथ कुछ चुनिंदा केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कोरोना के मद्देनजर हालांकि भूमि पूजन कार्य में कोई भी भीड़ भाड़ या समारोह आयोजित नहीं होगा। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने पीएम मोदी को अयोध्या दौरे के लिए पत्र लिखा था, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। और ट्रस्ट अध्यक्ष ने यह भी लिखा था कि वर्चुअल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं, बल्कि मोदी स्वयं अयोध्या आए और राम मंदिर निर्माण की नींव रखें। बिल्कुल समर्थ, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर को अपडेट हम तक और दर्शकों तक साझा करने के लिए। अब हम न्यूज रूम का रुख करते हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनंत जुड़ चुके हैं। अनंत, ये राम भक्तों के लिए बहुत बड़ी और शुभ खबर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जा सकते हैं 3 या 5 तारीख को। तो ये अपने आप में भक्तों के लिए बहुत बड़ी खबर। बड़ी खबर बिल्कुल है। और देखिए, इसका अगर आप इसको रिलेट करेंगे तो सावन का महीना आशुतोष चल रहा है और 3 तारीख को सावन का आखिरी सोमवार भी है। तो 3 तारीख की संभावना इसलिए बढ़ भी जाती है। और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार सभी को था। जैसे ही फैसला आता है, जो भी राम भक्त हैं उनके अंदर ये उम्मीद जगी थी कि जल्द से जल्द वो राम मंदिर का निर्माण वो देखेंगे और रामलला वापस अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। और अब ये जो उम्मीदें लगातार पुख्ता होती जा रही हैं। और ये जो खबर आ रही है अपना बेहद अहम खबर है कि 3 या 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं अयोध्या और वहां जाएंगे भूमि पूजन के लिए। अपने आप में एक बड़ी खबर आशुतोष। निश्चित तौर पर यह अपने आप में बड़ी खबर है। और रवि हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, ये तो अपने आप में एक कह सकते हैं कि जिस पल का इंतजार था वो पल बस बेहद अब करीब है, क्योंकि अभी अपने आप में सूचना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे भूमि पूजन के लिए, खुद उद्घाटन करेंगे। और इसका पूरा जो देश है, देशवासी हैं, वो बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। निश्चित तौर पर इंतजार कर रहे थे और अपने आप में एक जेस्चर है, महत्वपूर्ण जेस्चर है। अनंत हमारे साथ जुड़े। अनंत, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री वहां स्वयं जाएंगे, क्योंकि वर्चुअल अभी तक मीटिंग्स में अटेंड करते रहे, प्रधानमंत्री संबोधन करते रहे, लेकिन जो न्यास के ट्रस्ट के जो प्रमुख हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री वहां मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी, उनका जाना अपने आप में एक बड़ा संकेत होगा। लेकिन अभी इस सरकार से, खासतौर प्रधानमंत्री से सभी जो आस्था रखते हैं श्री राम में, उनको ये उम्मीद थी कि इस जो पूरा केस जो रहा था, जो कि दशकों से लगातार चलता आ रहा था, इसका एक सलूशन मिलेगा। ये सलूशन इसी सरकार के कार्यकाल में आया, अदालत के थ्रू आया, वो बात अलग है। लेकिन लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर विश्वास बढ़ा कि हाँ, जो संविधान में बात की जाती है कि हर एक धर्म को अपने आस्था के मुताबिक प्रैक्टिस करने की आज़ादी होनी चाहिए, वही आज़ादी मिली। और ट्रस्ट का गठन भी किया गया, वो इसीलिए किया गया ताकि सब कुछ निष्पक्ष रहे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। और अब वहां के लोग भी चाहते थे, अयोध्यावासी भी चाहते थे, जो साधु संत थे वो भी चाहते थे। और जो, जैसा कि आपने जिक्र किया, जो ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, न्यास के जो अध्यक्ष हैं, दोनों, वो सभी लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके लिए मौजूद हों। जब अनंत, इसके लिए बाकायदा न्यास की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनविटेशन भी भेजा गया था, उनको बुलावा भेजा गया था और लिखा गया था कि हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आए। और देखिए अनंत, आपका रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच रामविलास वेदांती जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामविलास वेदांती जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जानकारी मिल रही है कि भूमि पूजन के लिए जा सकते हैं 3 या फिर 5 अगस्त को। ये कितनी बड़ी खबर, कितना शुभ समाचार है? चलिए हम फिर से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे रामविलास वेदांती जी से, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो इस वक्त सबसे अहम खबर, वो मंदिर निर्माण की न्यूज से जुड़ी हुई
देश के लिए, भारत और के लोगों के लिए और राम भक्तों के लिए जो आस्था रखते हैं, जिनकी लड़ाई बहुत लंबी थी और जो राह में रोड़ा अटकाते थे। अनंत से एक और सवाल लेते हैं, लेकिन महंत राजू दास जी, अयोध्या का हम रुख करेंगे। हनुमानगढ़ी के हमारे साथ महंत जुड़ चुके हैं राजू दास जी। राजू दास जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जाएंगे भूमि पूजन के लिए, कितनी अहमियत, कितनी बड़ी खबर, कितनी बड़ी खुशखबरी? पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा कि लगातार हम लोग मांग कर रहे थे। आपने देखा होगा कि हमने लगातार कोशिश की, अयोध्या के साधु संतों ने, और हम लोगों की हार्दिक इच्छा थी कि भूमि पूजन में प्रधानमंत्री जी आए। जिससे क्या है कि मामला अभी तक प्रधानमंत्री जी का आना नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मन में था कि जब आदेश आ जाएगा भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण बनने का, उसके बाद अयोध्या आना होगा। तो बहुत अपार खुशी है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि प्रधानमंत्री भूमि पूजन में आए। हम लोग का अपार खुशी है और प्रधानमंत्री जी आएंगे और भूमि पूजन करेंगे और भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से अयोध्या के साधु संत भी इसका स्वागत कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के हर चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर के निर्माण, भव्य राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा रहता था और बीजेपी ने इसको पुरजोर तरीके से उठाया। और अब चूंकि कोर्ट का आदेश आ गया है तो बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार और उस सरकार के मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे और इसके निर्माण के लिए शुरुआत करेंगे, वहां मौजूद रहेंगे स्वयं। सबसे बड़ी बात यही है कि कहीं ना कहीं इसमें एक चीज जरूर नजर आती है कि बीजेपी के लिए भी एक ये बड़ा अवसर होगा जब बीजेपी लगातार इस संघर्ष को आगे बढ़ाती रही है, और कहीं ना कहीं उसके लिए भी एक उपलब्धि का समय होगा कि जब मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी जाएगी, नींव रखी जाएगी, तो उस समय बीजेपी का ही प्रधानमंत्री होगा। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 या 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे, और खबर यह भी है कि उनके साथ कई कैबिनेट मिनिस्टर भी शामिल हो सकते हैं उस दिन के कार्यक्रम में। हालांकि इसके अभी सूची नहीं आई है, पूरी डिटेल्स अभी नहीं आई हैं कि क्या कार्यक्रम रहेगा, कौन कौन से लोग शामिल होंगे, लेकिन अभी तक जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही बात सामने आ रही है कि कई चुनिंदा केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं भूमि पूजन के कार्यक्रम में। और भूमि पूजन के कार्यक्रम को लेकर जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास, उन्होंने स्वयं पत्र लिखकर नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था कि वो स्वयं आए वर्चुअल तरीके से। तो वो हर कार्यक्रम में हिस्सा लेते रहते हैं, लेकिन इसमें वो स्वयं आए। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य इस वक्त जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य, प्रधानमंत्री खुद जाएंगे भूमि पूजन के लिए अयोध्या, लंबे समय से इंतजार था, बीजेपी भी इसमें संघर्षरत रही है, और यह अवसर तब है जब बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री खुद जाएंगे भूमि पूजन में, जब नींव रखी जाएगी मंदिर की। तो जी, बहुत सुंदर योग है और ये प्रधानमंत्री जी को ये सारा दायित्व तो उन्हीं को जाता है, ये श्रेय भी उनको जाता है कि जिनकी वजह से इतना सुंदर योग बन पाया। 500 साल का जो अपमान था उसको उन्होंने क्षय किया, उनको समाप्त किया, और इस राम मंदिर का शिलान्यास उनके द्वारा ही होना सबसे श्रेयकर है। उनके हाथों से यदि ये सौभाग्य प्राप्त होता है तो वो सारी मेहनत उनकी है, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया। नहीं तो जो लक्ष्य ऐसा दिखाई देता था कि वो लक्ष्य शायद कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा, वो काम कभी हो ही नहीं पाएगा। और उनके अथक प्रयासों से आज सुंदर योग बना है कि रामलला को हमने वहां पुनः विराजमान किया, और भव्य सुंदर मंदिर बनने की जो प्रक्रिया आरंभ हुई है उसका शिलान्यास उनके द्वारा ही होना चाहिए। वो बहुत सुंदर योग है, और यदि वो करते हैं उनके द्वारा हो, और मुझे तो कोई दिखाई देता नहीं कि कोई इस वक्त उनसे ज्यादा कोई उपयुक्त इस व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसा जिसने इतना सुंदर योग बनाने का प्रयास किया। और इस वक्त उन्होंने उनको जो आमंत्रित किया जा रहा है बहुत सुंदर है। जी, हमेशा से बीजेपी ये कहती रही कि उनके लिए ये एक सांस्कृतिक और भावनात्मक बात है, मुद्दा है। हमारे साथ स्वामी दीपांकर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वामी दीपांकर, प्रधानमंत्री जाने वाले अयोध्या, राम जन्मभूमि का भूमि पूजन होगा इस मंदिर का, और उसमें वो शामिल होंगे। ये विषय बीजेपी लंबे समय तक निरंतर उठाती रही। बीजेपी को साधु संत समाज ने हर तरीके से तन मन से साथ दिया था, और अब वो अवसर है कि संत समाज भी मौजूद होगा और बीजेपी की तरफ से जो प्रधानमंत्री आज नेतृत्व कर रहे हैं देश का, वो भी मौजूद रहेंगे। मैं समझता हूं कि ये सनातन समाज के लिए, भारत के लिए, राष्ट्र के लिए, अखंडता के लिए, श्रेष्ठता के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, भाव के लिए और भाव में बसने वाले स्वभाव के लिए
हर प्रकार से शुभ होगा, उचित होगा। और खासकर उन राम भक्तों के लिए, उन कार सेवकों के लिए जो अपने आप को सरयू में तिरोहित कर दिया मात्र राम के भवन में दर्शन करने के लिए, तो उन सब की आत्मा की शांति के साथ साथ बहुत सारे लोगों का सम्मान होगा। और मुझे उम्मीद इस बात की है कि राम 70 साल जो टेंट में रहे, वो टेंट से बाहर निकलकर अपने भव्य भवन में विराजेंगे। जब मैं जाता था वहां दर्शन करने, मैं एक ही बार गया, जब दर्शन करने जाता था तो टेंट में देख करके प्रभु राम को, उसको जो जगत का पालनहार है, वो जो जगत को सब कुछ देता है, जिसने जगत को सब कुछ दिया, लोगों को सत्ताएं दी, वो एक टेंट में बैठा है जिसमें बारिश का भी असर होता है, धूप का भी होता है, गर्मी का भी होता है, छांव का भी होता है। आज मैं उस प्रभु राम को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज उन्हें अपने भव्य भवन में देखने के लिए प्रारंभ देखूंगा। मुझे लगता है कि मेरी नजरों के लिए इससे ज्यादा श्रेष्ठ, शुभ और अद्भुत कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल स्वामी दीपांकर जी, हमारे साथ रामविलास वेदांती जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। वेदांती जी, कितनी खुशी है इस खबर के बाद कि भूमि पूजन के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं और राम भक्तों का इंतजार इसी के साथ जल्द से जल्द खत्म भी होने वाला है, शुभ घड़ी आने वाली है। वेदांती जी, हम सब लोग चाहते हैं, अयोध्यावासी चाहते हैं और देश के सभी संत लोग चाहते हैं, सभी जगत गुरु रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, सभी महामंडलेश्वर लोग चाहते हैं। हमारे राम जन्म न्यास के अध्यक्ष पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज, राम जन्म न्यास जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसके महासचिव चंपत राय जी और विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सब लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा यदि भूमि पूजन होता है और मंदिर का निर्माण प्रारंभ होता है तो सबसे अच्छा होगा। इसीलिए 3 अगस्त को रक्षाबंधन है, पूर्णिमा है, रावण पूर्णिमा का दिन है। उस दिन यदि यह शुभ मुहूर्त निकलता है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अयोध्या आना चाहिए। अयोध्या आकर यदि ऐसा शुभ काम होता है तो हम सब लोगों का सौभाग्य होगा, देशवासियों का सौभाग्य होगा, भारत का सौभाग्य होगा। और अयोध्या